इंस्टीट्यूट की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल डिसाइडेड that whether they should start their classes or not. I would like to tell them that you must start your preparation from this day instead of wasting your times on worthless things in pleasure or entertainment. You must enjoy your life. I'm not telling that you must not enjoy your life, but time is precious, and if you start your preparation from this day, this will make a difference, and this give you an extra edge. And those students who are in dilemma whether they should take science or not, you must ask from your heart. You must consult your inner feeling whether you should take science or not, whether you are capable enough to further your career in science. You instead of contemplating a lot, instead of overthinking, you must test your aptitude. Many of the students opt science just because of the parental pressure. I would like to tell them, if you don't have interest in it, you should not take science, because science requires aptitude, science requires inquisitiveness, and you must have a mindset whether you want to explore many things, because when you take it as a subject and you're lacking interest in that subject, you'll not be able to get hold over it. You'll not be able to grab concepts. You just cram and just try to parroting all those things, all those stuffs that are given in your book. And instead of limiting yourself in a syllabus, you must explore each and every aspect of science. Only then you can be able to carve out a niche for yourself. So instead of discussing a lot, I'm going to start classes for 11th, and those who are willing to be the part of it, they must join the offline classes in class 11th. Classes are going to start on the first week of April. Many of the students who are not capable of coming here, they may contact telephonically. And when there is a difference, because when you attend classes physically, you'll be able to interact with me, and you'll feel free to ask any sort of question. But केमिस्ट्री जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ आप सीमेंट से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, मेडिसिन से लेके, डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ में किसी न किसी तरीके से केमिस्ट्री से हम लोग जुड़े हुए हैं। और केमिस्ट्री जो होता है वो साइंस ऑफ केमिकल्स नहीं होता है, वो साइंस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड साइंस ऑफ मैनी थिंग्स है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री जो होता है वो कैसे हम लोग को हमारे सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम लोग जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं या हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो क्रॉप का देख रहे हैं, वो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि जब हम लोग फर्टिलाइज़र्स नहीं था और लैक ऑफ नॉलेज था डिफरेंट मैन्योर्स के बारे में, तो हमारा जो पर हेक्टेयर यील्ड था, प्रोडक्शन था, वो लिमिटेड था। ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग में इतना हाई यील्डिंग वेराइटी नहीं था हमारे पास फर्टिलाइजर्स नहीं था, तो प्रोडक्शन बहुत कम था। बट थैंक टू ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, नाउ वी आर द वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। और हम कह सकते हैं कि इस समय जो हम लोग फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट हैं, और इतने रिलायंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग ने बहुत ऐसे देश जो कि बहुत से ऐसे नेशन जिनके पास फूड ग्रेन का स्कार्सिटी हो गया, पॉसिटी हुआ, उनको भी हम लोगों ने हेल्प किया था। तो ये जो एक साइंस का इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, खासकर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सब किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए। इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो सुपरफिशियल है। एक्चुअली ये सारे जो ब्रांच है केमिस्ट्री, सारे ब्रांचेज हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो केमिस्ट्री में हम लोग जनरली जब क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। उसके अलावा अदर पार्ट भी होते हैं, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसे मेडिसिन्स के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो मेडिसिन्स का कंपोजिशन, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उसका टॉक्सिसिटी, और वो क्या साइड इफेक्ट होता है, ये सारा जब तक हम लोग से केमिकल कंपोजिशन के बारे में नहीं जान रहे, तब तक पता पाना मुश्किल है। फिर मेडिसिनल फील्ड में भी जो एनेस्थीसिया है वो बहुत रोल इम्पॉर्टेंट प्ले किया। जिस समय एनेस्थीसिया की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एंटीबायोटिक नहीं थी, पेनिसिलिन नहीं था, और भी इधर नहीं था, तो उस समय बहुत सारे लोग जो थे वो छोटे छोटे बीमारियों के कारण, छोटे छोटे एपिडेमिक के कारण बहुत सारा ह्यूमन लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ लूज़ करते थे हम लोग। बट जैसे साइंस इवॉल्व किया, केमिस्ट्री इवॉल्व किया, तो हमारे सिविलाइजेशन में एक बहुत सारा जो एक कह सकते हैं कि बहुत चेंजिंग आ गया, और हम लोग सिविलाइजेशन के अलग अलग फॉर्म पे आ गए।
सबसे पहले तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, जो हम लोग पढ़े भी चुके हैं क्लास 9th और 10th में। हम लोग बेसिक चीज़ जानते हैं, जैसे कि मैटर के बारे में हम लोग पढ़ा था। मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग दैट हैज़ वॉल्यूम, और मैटर को हम लोग फिजिकली डिवाइड करते, केमिकली भी डिवाइड करते। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट है मैटर का, जो कि नॉर्मली अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। बट इन एडिशन टू दिस वी हैव 2 more states. One is plasma state and another one is supercooled state, and the 6th one has been discovered recently, वो भी क्वांटम स्प्रिंग लिक्विड है। लेकिन हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में मैं सारा जो पॉइंट है आपको बता देता हूँ, जो कि एक तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा आपका। पहले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का ये सेमेटिक डायग्राम है। कुछ हम लोग जानते भी ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़े। सॉलिड क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है। लिक्विड में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, तो स्पेसिंग ज़्यादा होता है। और गैस में मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट फ्री टू ईच अदर, और इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होता है, गैपिंग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? सॉलिड में हम लोग जानते हैं सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड का जो होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज है वो बहुत कम होते हैं। सही, इसमें डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो गया। शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अच्छे से बांधे रखता है, एक दूसरे को अच्छे से बांधे रखता है। इस कारण से जो सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर ये इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड होता है, मतलब सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है यहाँ पे फ्री नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। जो मॉलिक्यूल होता है दे कैन वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। लिक्विड में जानते हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है, यानी कि लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कन्फाइंड। और इस कारण से क्या होता है कि अगर हम इफ वी इनक्लोज लिक्विड इन अ जग, इट विल एक्वायर द शेप ऑफ जग, और ग्लास में रख रहे इट विल एक्वायर द शेप ऑफ ग्लास। ठीक है, तो इट एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कन्फाइंड। इसमें जो मॉलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से बांधे रखता है। ये मॉडरेट होता है, ना तो स्ट्रॉन्ग होता है ना ही वीक होता है। दूसरा इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, देन गैसेस स्टेट। इसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, और मॉलिक्यूल दे आर समवट फ्री टू मूव अनलाइक सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस जो होता है हम लोग जानते हैं, इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो फ्री टू मूव एनीवेयर इन द कंटेनर। इसलिए जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है। फिर ये कंप्रेसिबल होता है। इसको लिक्विड एंड गैस आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग या वॉइड होता है। ठीक है, ये तो हो गया। आप मैटर को फिर हम लोग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। एक तो प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस को कहते हैं जिसको जो कि एक ही तरीके के सब्सटेंस से बना होता है, इसका फिक्स कंपोजिशन होता है एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर एडेड इन एनी प्रोपोर्शन बाय देयर मास वी गेट मिक्सचर। जब हम किसी 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो वी गेट द मिक्सचर, और इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है एंड वी कैन नॉट सेपरेट इट बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट हम लोग पढ़े भी क्लास 9-10 पे कि एलिमेंट आर दोज सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, कंपाउंड जो होता है दे कैन नॉट सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। मिक्सचर जो होता है वो होमोजेनस और हेट्रोजेनस होता है। होमोजेनस उसको कहते हैं इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हेट्रोजेनस उसको कहते हैं इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे कि अगर वाटर में सुगर ऐड कर दें विल गेट होमोजेनस मिक्सचर, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द मॉलिक्यूल्स ऑफ सुगर एंड वाटर। सो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको होमोजेनस कहते हैं, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग पढ़े भी, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट में ऑलरेडी पढ़ चुके, इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ मैं। ये मेटल क्या होता है? टिपिकली हार्ड होता है, ऑपेक होता है, शाइनी होता है, गुड इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होता है, यानी कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। इसमें डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये सारा पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हार्ड होता है, ऑपेक होता है, शाइनी अपीयरेंस जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सोनोरस कहते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है। फिर ये इट प्रोड्यूसेस साउंड।
जब इस पर हैमर करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साइनी अपीयरेंस होता है। बहुत सारा मेटल है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, गोल्ड, ये सारा मेटल होता है। मेटल को हम पहचान सकते हैं। मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक होता है। अब मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टीज, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, दे आर हार्ड, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, वी कैन कन्वर्ट इनटू थिन वायर, एंड व्हेन वी यूज हैमर इट कैन बी टर्न इनटू थिन शीट। तो दे हैव लो वैल्यू ऑफ आयनस एंथैल्पी। आयनस एंथैल्पी होता है कि जब किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, दैट द एनर्जी नीडेड फॉर दिस इज कॉल्ड आयनस एंथैल्पी। इसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड गैसेस एटम। विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होता है जैसे कि अगर मान लो आप सोडियम है वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या बनाता है, Na+ और E। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, है ना। और सोनरस होता है ये हम लोग जानते हैं ये पॉइंट कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है ऑन स्ट्राइकिंग। ठीक है, नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, SO3 है, P2O5 है, दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फिर लोग पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में बताया था कि जब 2 और मोर एलिमेंट या सब्सटेंस को किसी प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर जो होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन किया रहता है। जैसे आयरन और सल्फर को मिला दे तो विल गेट मिक्सचर, एंड आयरन और सल्फर के मिक्सचर में आयरन के प्रॉपर्टीज मौजूद रहता है, और एंड वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सिमिलरली we can separate the mixture of sugar and water by evaporation method because water is volatile in nature। volatile इसको कहते हैं जिसमें escaping tendency होती है, sugar non volatile होती है because they do not have escaping tendency। अनलाइक कंपाउंड इसका इंडिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि मिक्सचर जो होता है किसी खास मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंपोजिशन और ये वेरी कर सकता है, ठीक है। कंपाउंड जो होता है जब हम 2 और मोर एलिमेंट को डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे अगर जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें ये 2 पार्ट है और ये 16 पार्ट है, ये 1:8 के रेशियो में रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल वाटर जो होता है, वाटर इज नाइदर सपोर्टर ऑफ कंबशन नॉर फ्लेमेबल, यानी कि वाटर ना तो सपोर्टर है कंबशन का, ना ही वो फ्लेमेबल होता है, जबकि हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल होता है और ऑक्सीजन जो होता है गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, ठीक है। इसका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट कंपोजिशन होता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी physical method। If we want to separate compound into the constituent element, we must utilize the chemical